हो गया। अगेन स्टूडेंट्स, लगभग इस लेक्चर में मैं इस चैप्टर के आर्टिकल्स को सभी को फिनिश करने के मूड में हूँ। स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर इन मेजरमेंट्स, ये हमारे दो मेन स्पेसिफिक टॉपिक रहे हैं। एरर जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल हम जो करेंगे उसके लिए भी, और वैसे भी एरर से एक क्वेश्चन हर कंपटीशन में आता है। बच्चों, ये केमिस्ट्री में भी है सिग्निफिकेंट फिगर, मैंने विद एग्जाम्पल डिस्कस किया है। सिग्निफिकेंट फिगर, द फिगर और डिजिट्स दैट आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस वन दैट इज अनसर्टेन। इसका मतलब है कि अगर कोई भी जो हमारे पास डिजिट है उसकी अपनी जो इंपॉर्टेंस है वो किस जगह के ऊपर सर्टेन है और किस जगह पे अनसर्टेन है। इट मीन्स, देखिए इसका आप एग्जांपल ऐसा भी ले सकते हैं, कुछ जो डिजिट हैं वो स्पेसिफिक रूल के लिए साइंस के अंदर प्रैक्टिकल में ये यूज होता है, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे। जैसे कहता है, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट ग्रेटर इज द एक्यूरेसी एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी प्रूव है। बच्चों, फर्स्ट अगर हम रूल देखें, कुछ इसके रूल हैं, 7-8 रूल हैं, उनके अनुसार देखिए सारा लगभग सा क्लियर हो जाएगा। कुछ ये चीजें थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल सी टाइप आपको लगेंगी, परंतु वो हम साइंस के अंदर मान लेते हैं। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। सभी नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। 1984 1984, जिसका मतलब है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें। स्टूडेंट्स, सेकेंड रूल है, ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी 2 नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आएंगी वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। जैसे 10806 यानी 10,806 में टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हुई? 5। इसका मतलब ये 2 जो जीरो है ये भी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। अगेन, ऑल जीरोज ऑफ द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखिए यहां पर ये जो 00108, इसके अंदर ये जो 2 जीरो जो है लेफ्ट साइड में, ये सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होंगी, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 3। इफ द नंबर इज लेस देन 1, एक से कम हो, इसका मतलब डेसिमल में, जीरोज ऑन द राइट साइड of decimal points but to the left of decimal are not significant figure। बच्चों, ये कहता है कि डेसिमल से राइट साइड में, परंतु नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट साइड के जो जीरो हैं वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होते। जैसे हमने इसमें ले लिया 0.00208, इसका मतलब यही 3 जो हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। बच्चों, द ट्रेलिंग जीरो इन नंबर विद डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। ये कहता है डेसिमल के साथ जो ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। इसका मतलब क्या हुआ? 1.08, ये जीरो तो आ गया नॉन जीरो के बीच में, सिग्निफिकेंट होगा, परंतु ये लास्ट वाली 2 जो जीरो हैं ये ट्रेलिंग जीरो हैं, इज इक्वल टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब ये 2 जीरो भी सिग्निफिकेंट में काउंट हुई हैं। स्टूडेंट्स, ट्रेलिंग जीरो इन नंबर विदाउट डेसिमल, ध्यान रखिए ये नो का मतलब नंबर है यहां पे, विदाउट डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये कहता है कि अगर किसी के अंदर डेसिमल नहीं है, ट्रेलिंग जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होंगी। 10100 यानी 10,100 इज इक्वल टू
3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसके अंदर। बच्चों ये जो ट्रेलिंग जीरो हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। लास्ट जो इसका पॉइंट है ये कहता है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म डज नॉट अफेक्ट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर में जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो कोई इफेक्ट नहीं डालता। 12.3 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 1230 इज इक्वल टू 1.23 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। ये 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट रहेंगी। अगेन बच्चों एक टॉपिक हमारे पास आता है राउंडिंग ऑफ। इसके अंदर बड़ा एक ध्यान रखिए, ये बहुत 3 बातें हैं और अच्छी भी हैं, ये कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, परंतु ये अब +1 +2 के अंदर इग्नोर नहीं करनी है, इनको ध्यान में रखिए। खासकर कंपटीशन में, कंपटीशन के अंदर रिजल्ट्स जो हैं बड़े एक्यूरेट आते हैं, उनको भी ध्यान में रख के ये चीज़ें आपको लर्न करनी हैं। डिजिट्स राउंडिंग ऑफ मोर देन 5 प्रीसीडिंग डिजिट्स इंक्रीज 1 6.87 नियरली इक्वल टू 6.9 हम कर देंगे, क्योंकि 5 से ऊपर जो एक होगा उसको हम एक आगे बढ़ाकर लिख देते हैं। बच्चों सेकंड रूल, डिजिट्स राउंडिंग ऑफ लेस देन 5 प्रीसीडिंग नो इफेक्ट ऑन द डिजिट्स। 3.94 इज इक्वल टू 3.9, कोई इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, सबसे ध्यान देने वाली बात यहां है, if the digits to be rounding off in is 5 then preceding digits is increased by 1 if it is odd। ध्यान रखें, ये कहता है कि यदि डिजिट्स के अंदर राउंडिंग ऑफ में 5 से ज्यादा हो और डिजिट 5 हो, 5 is 5, then preceding digits increased by 1 if it is odd। अगर ये odd है तो एक आगे हम बढ़ा देंगे, जैसा कि एग्जाम्पल है 14.35 नियरली इक्वल टू 14.4 हम लिख सकते हैं। बच्चों इससे आगे का एंड इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। अगर ये इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, जैसे 14.45 नियरली इक्वल टू 14.4। ये बात बहुत ध्यान देने की है, इन दोनों चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें राउंडिंग ऑफ में। बच्चों आगे हमारा जो टॉपिक है वो है एरर। एरर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एरर? बच्चों एरर का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर जो एक्चुअल है उसमें और जो मेजर्ड वैल्यू है उसके अंदर अंतर आना, उसको आप एरर कह देते हैं। एरर डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एरर 3 प्रकार के होते हैं मेनली, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। बच्चों सिस्टमेटिक एरर की भी 3 टाइपें होती हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। बच्चों इनकी डेफिनेशन जनरली हम बुक्स के अंदर लर्न भी कर लेते हैं, आसान सी हैं, कोई बात नहीं। सिस्टमेटिक सिस्टम में एरर हो, जैसे इंस्ट्रूमेंट में एरर सीधा सा नज़र आ रहा है कि इंस्ट्रूमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर एरर हो तो उसके कारण जो आ जाए इन्वायरमेंट में, जैसे आपने देखा होगा शुगर और साल्ट एनवायरनमेंट के साथ उनके अंदर वेट में चेंज आ जाता है, ऐसे ही वो इन्वायरमेंटल एरर में भी आता है। ऑब्जर्वेशनल एरर, कोई भी एक्सपीरियंस्ड या आप ये कह दीजिए जिसको उसकी जानकारी कम होगी वो ऑब्जर्वेशन को एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकता इंस्ट्रूमेंट के रीडिंग्स को, तो ये होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर कभी कुछ आए कभी चेंज आ जाए, ऐसा जो एरर आता है और रैंडम एरर होता है। ग्रॉस एरर भी ऐसे ही आप याद रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट एरर जो आप प्रैक्टिकल यूनिट्स के अंदर ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिकल के अंदर एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ये तीनों की कैलकुलेशन हम जर्नली करते हैं और इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। ये दीज आर द डेफिनेशंस, बट ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं।
एब्सोल्यूट एरर डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। जैसे हमने पहले मीन वैल्यू ले लेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे, मीन वैल्यू से अगर फर्स्ट जो रीडिंग है उसके साथ क्या एरर आया, डेल्टा A1, सेकंड के साथ जो वैल्यू का एरर आया वो डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 एंड सो ऑन, इनका भी मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हमारे पास ये आ गया। बच्चों रिलेटिव एरर रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन वैल्यू का, इसको रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर भी बोल देते हैं। परसेंटेज एरर के अंदर हमारे पास जो मीन एब्सोल्यूट एरर आता है और ट्रू वैल्यू है उनका रेशियो इनटू 100 ये एब्सोल्यूट एरर आ जाता है। ये हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे जो भी कैलकुलेशन करते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो हमने 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। स्टूडेंट्स ये कुछ इसके 4-5 फॉर्मूले हैं। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है, फिजिकल क्वांटिटी है, वो 2 टर्म्स के अंदर है, प्लस माइनस में है, परंतु एरर जो होगा वो ऐड ही होगा। इसका एरर डेल्टा ए, इसका एरर डेल्टा बी ऐड हो जाएगा, चाहे वो सबट्रैक्शन क्यों ना हो, परंतु एरर जो है वो ऐड होगा। इसके एग्जाम्पल हम न्यूमेरिकल्स में लेंगे, कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स कराऊँ। जैसे x वैल्यू है a/b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसके एरर्स को। इसको अगर हम a की पावर n लेंगे तो इसको हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा a अपॉन a। बच्चों इसी प्रकार से ये हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन कई बार आया भी है, और x इज इक्वल टू कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इस फॉर्म में हो, a की पावर n, b की पावर m और c की पावर p, तो इसको हम इसका एरर अगर हम निकालेंगे, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू n डेल्टा a अपॉन a प्लस m डेल्टा b अपॉन b प्लस p इंटू डेल्टा c अपॉन c। प्यारे बच्चों लास्ट जो हमारे पास है x इज इक्वल टू लॉग एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग है a, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 1/x इंटू डेल्टा a, एरर इन दिस बेस e है इसका वैल्यू, डेल्टा a अपॉन। थैंक्स, सॉल्व सम एग्जाम्पल एंड न्यूमेरिकल exercise question. Thank you.